तो चलिए आज का ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमें दिया गया है एक इलेक्ट्रिक ओवन का हॉट प्लेट जो 220 वोल्ट की लाइन से कनेक्टेड है। इसके अंदर दो सेम रेजिस्टेंस कॉइल्स हैं ए और बी और हर एक की वैल्यू है 24 ओम्स। अब क्वेश्चन ये है कि अगर हम इन कॉइल्स को तीन अलग अलग तरीकों से यूज करें, पहला सेपरेटली यानी एक एक करके, दूसरा इन सीरीज और तीसरा इन पैरेलल, तो तीनों केसेस में कितना करंट फ्लो होगा। इसका मतलब हमारे पास वोल्टेज की वैल्यू है, रेजिस्टेंस की वैल्यू है और हमें करंट आई की वैल्यू तीन डिफरेंट कंडीशंस में फाइंड करनी है। तार करंट निकालने के लिए हमें जो सबसे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है वो है ओम्स लॉ। ये लॉ हमें वोल्टेज V, करंट I और रेजिस्टेंस R के बीच का रिलेशन बताता है। इसका सिंपल सा फॉर्मूला है V = I टाइम्स R। क्योंकि हमें करंट फाइंड करना है तो हम इस फॉर्मूला को थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे और हमें मिल जाएगा I = V/R। यही मास्टर फॉर्मूला है जिसे हम तीनों केसेस को सॉल्व करने के लिए अप्लाई करेंगे। चलिए सबसे पहले केस को देखते हैं जिसमें कॉइल्स को सेपरेटली यूज किया जा रहा है। इसका सिंपल सा मतलब है कि सर्किट में एक टाइम पर सिर्फ एक ही कॉइल कनेक्टेड है। जैसे आप इस डायग्राम में ऑब्जर्व कर सकते हैं, 220 वोल्ट सोर्स के साथ सिर्फ एक 24 ओम की कॉइल लगी है। तो इस कंडीशन में सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू उस एक कॉइल की रेजिस्टेंस के बराबर ही होगी, यानी 24 ओम्स। करंट कैलकुलेट करना बहुत आसान है। हमारे पास वोल्टेज है 220 वोल्ट्स और रेजिस्टेंस है 24 ओम्स। इन वैल्यूज को हम अपने फॉर्मूला I = V/R में रखते हैं तो कैलकुलेशन बनेगी 220 डिवाइडेड बाई 24। सॉल्व करने पर हमें रिजल्ट मिलता है 9.17 एम्पियर्स। और हाँ, एग्जाम में हमेशा याद रखें कि फाइनल आंसर के साथ उसकी करेक्ट यूनिट यानी एम्पियर्स A लिखना बहुत ज़रूरी है। ओके, अब आते हैं हमारे सेकंड केस पर जिसमें दोनों कॉइल्स को सीरीज में कनेक्ट किया गया है। सीरीज कनेक्शन का मतलब होता है कॉइल्स को एंड टू एंड यानी एक के बाद एक जोड़ा गया है। आप इस डायग्राम में इसका स्ट्रक्चर क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो यहाँ याद रखनी है वो ये है कि जब भी कंपोनेंट्स सीरीज में जुड़ते हैं तो सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस हमेशा इंक्रीज हो जाती है। द सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस, जिसे हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RS कहते हैं, फाइंड करने का प्रोसेस बहुत सिंपल है। हमें बस सारे इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस को आपस में ऐड करना होता है। तो फॉर्मूला है RS = R1 + R2। हमारे क्वेश्चन में R1 और R2 दोनों की वैल्यू 24 ओम्स है। तो सबसे पहले हम टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे। RS हो जाएगा 24 ओम्स + 24 ओम्स यानी टोटल 48 ओम्स। यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज ऑब्जर्व करो, रेजिस्टेंस पहले केस से अचानक डबल हो गई है। अब इस नई रेजिस्टेंस की वैल्यू को यूज करके हम करंट निकालेंगे। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, I = 220 वोल्ट्स डिवाइडेड बाय 48 ओम्स। इसका रिजल्ट आता है 4.58 एम्पियर्स। रेजिस्टेंस इंक्रीज होने का इफेक्ट करंट पर साफ दिख रहा है। अब हम अपने फाइनल केस पर आ गए हैं जिसमें दोनों कॉइल्स को पैरेलल में कनेक्ट किया गया है। इस डायग्राम को ध्यान से देखो। पैरेलल कनेक्शन में दोनों कॉइल्स के स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट्स को कॉमन पॉइंट से कनेक्ट किया जाता है। सीरीज के अपेक्षा इसका इफेक्ट बिल्कुल उल्टा होता है। इस कंडीशन में सर्किट की ओवरऑल रेजिस्टेंस हमेशा डिक्रीज हो जाती है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RP निकालने का फॉर्मूला थोड़ा सा ट्रिकी है। यहाँ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल यानी 1/RP इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस के रेसिप्रोकल्स के सम के बराबर होता है। तो इसका फॉर्मूला है 1/RP = 1/R1 + 1/R2। यही इस केस का सबसे क्रूशल रीजन है। चलिए अब इस फॉर्मूले को अप्लाई करके वैल्यू निकालते हैं। 1/RP हो जाएगा 1/24 + 1/24। इन फ्रैक्शंस को ऐड करने पर हमें मिलता है 2/24, जिसे हम सिंप्लीफाई करके 1/12 लिख सकते हैं। तो हमें अभी 1/RP की वैल्यू मिली है जो कि है 1/12। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम अलर्ट। मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस स्टेप पर एक बहुत कॉमन मिस्टेक करते हैं। वो 1/12 को ही फाइनल रेजिस्टेंस मान लेते हैं, जो बिल्कुल गलत है। ध्यान दो, ये 1/RP की वैल्यू है, RP की नहीं। हमें फाइनल आंसर के लिए इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। अगर 1/RP की वैल्यू 1/12 है तो RP की वैल्यू होगी 12 ओम्स। इस पॉइंट को हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पर मार्क्स लूज होने का सबसे ज्यादा चांस होता है। अब जब हमारे पास करेक्ट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है यानी 12 ओम्स, तो हम आसानी से करंट निकाल सकते हैं। हमारा फॉर्मूला है I = V/RP। इसमें वैल्यूज डालते हैं। I = 220 वोल्ट्स डिवाइडेड बाय 12 ओम्स। इसको कैलकुलेट करने पर हमें फाइनल रिजल्ट मिलता है 18.33 एम्पियर्स। तो चलिए
अपने तीनों रिजल्ट्स को एक साथ इस समरी टेबल में ऑब्जर्व करते हैं। ये टेबल हमें रेजिस्टेंस और करंट के बीच का रिलेशन बहुत सुंदर तरीके से दिखा रहा है। जब रेजिस्टेंस मैक्सिमम थी यानी 48 ओम्स सीरीज केस में, तब करंट मिनिमम था 4.58 एम्पियर्स, और जब रेजिस्टेंस मिनिमम थी यानी 12 ओम्स पैरेलल केस में, तब करंट मैक्सिमम ड्रॉ हुआ 18.33 एम्पियर्स। इससे साफ पता चलता है कि रियल लाइफ में ओवन जैसे अप्लायंसेस में जब हाई हीट चाहिए होती है तो पैरेलल कनेक्शन का यूज होता है ताकि ज्यादा करंट फ्लो हो। वी होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टाटा बाय बाय।